Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में आज इस सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स, किस तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर्स को कॉपी के अंदर प्रेजेंट करना है। मैं कुछ पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के अंदर, राजस्थान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनके प्रेजेंटेशन का तरीका, इसका हम अध्ययन करेंगे। मैंने बच्चों इसी लिंक के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड सेकंड पेपर लगभग 90% सिलेबस, और मैं समझता हूं कि 80% सिलेबस ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन राजस्थान, वो मैंने बच्चों करीब 75-80% सिलेबस मैंने यूट्यूब पर लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स मैंने डाले हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं कि एरोमेटिसिटी के बारे में, कि विषम चक्रीय यौगिक जो आपके सिलेबस में हैं, 5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन और 2 होते हैं संघनित विषम चक्रीय यौगिक, कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, इंडोल, क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। तो ये टोटल 6 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। बच्चों देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पिरोल एवं बेंजीन की एरोमेटिकता की तुलना करो, हमें यहां पर इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना हमें यहां पर करनी है। देखिए, जब हम एरोमेटिसिटी इज ए प्रॉपर्टी, और एरोमेटिसिटी ये प्रॉपर्टी जो है, इसे कोई कंपाउंड जब शो करता है, दर्शाता है, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास में और बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम एरोमेटिसिटी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, और उन 5 शर्तों को, कंडीशंस को भी हम पढ़ते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, राइट। देखिए, यहां पर एरोमेटिसिटी कोई कंपाउंड शो करता है, तो यहां पर उसे 5 कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। देखिए, यहां पर पहली कंडीशन है, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल। हम यहां पर बात कर रहे हैं पिरोल और बेंजीन दोनों के एरोमेटिकता के कंपैरिजन की, राइट। तो बच्चों देखिए, यहां पर पहला जो प्रिंसिपल है, या पहली जो कंडीशन है, शर्त है कि इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, समतलीय संरचना होनी चाहिए। मैं एक बार आपको ये रिकॉल करा रहा हूं, जो 12th और बीएससी पार्ट फर्स्ट में एरोमेटिसिटी में आपने पढ़ा है, क्योंकि ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम एरोमेटिसिटी को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हम किस तरह से एरोमेटिसिटी, विषम चक्रीय यौगिक शो करते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे, राइट। लेकिन कंडीशंस एरोमेटिसिटी की वो ही हैं जो आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने अध्ययन किया है। तो यहां पर पहली कंडीशन है, कंपाउंड को हकल के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
सेकंड कंडीशन बच्चों इसमें है, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये कैसे होने चाहिए? इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, यहां पर समतलीय संरचना होनी चाहिए, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, इनका क्लोज सिस्टम होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड, वलय में विस्थानीकृत होने चाहिए। मैं इसको अभी एक एक बिंदु को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट कंडीशन, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन करना चाहिए अगर कोई कंडीशन, कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है। सेकंड पॉइंट, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इट मस्ट हैव क्लोज सिस्टम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, समतलीय संरचना होनी चाहिए एवं पाई इलेक्ट्रॉन्स का बंद निकाय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बच्चों हमने देखा, पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड, इस बंद चक्र में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से विस्थानीकृत, साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज द, इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। बच्चों देखिए 12th क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैंने रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने ऑडियो विजुअल लेक्चर्स डाले हैं। इसके अलावा बीएससी पार्ट फर्स्ट में रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन, उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में अपने लेक्चर्स के अंदर बताया है। तो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन, चौथी शर्त एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए, इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। एंड द लास्ट वन, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिकता कब प्रदर्शित करेगा? जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, राइट? बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पुअर, राइट? देखो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, मैं आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूं, एंड इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप कभी भी इसे लिखते हैं, हम सिंबॉलिक रूप से इसको क्या लिखते हैं? इस तरह से, वी राइट लाइक दिस, इस तरह से, राइट? सो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, राइट? बिकॉज इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी पिरोल और बेंजीन दोनों को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देनी चाहिए। बच्चों देखिए, वी स्टार्ट नाउ द फर्स्ट कंडीशन। हम देखते क्या है, हकल का नियम क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम यहां अब बेंजीन और पिरोल दोनों के अंदर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर n क्या होता है? इज ए इंटीग्रल, 0 1 2 3, और जब हम n का मान इसमें रखते हैं तो क्या संख्या आती है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो एंड सो ऑन, दिस इज द डॉटेड। इस तरह से हम आगे देखेंगे 4 5 वॉट एवर इट इज, राइट? देखिए ये पिरोल का स्ट्रक्चर है। अब इस पिरोल के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस पिरोल मॉलिक्यूल में प्रत्येक कार्बन से एक एक पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर द 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस एरोमेटिक सस्टक, एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट होता है और इसके साथ शामिल होता है, एंड इट फॉर्म्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मैं यहां आपको देख के बताता हूं। देखिए मैंने आपके एग्जामिनेशन के आंसर के प्रेजेंटेशन को देख करके इस मैटर को मैंने लिखा है, और यहां हम क्या देखते हैं कि पिरोल के प्रत्येक अणु में कार्बन के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यहां कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, अतः 4 कार्बन एटम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। और बच्चों यहां
2 पाई प्लस 2 पाई और बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो शेष 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के युग्म इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पिरोल रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। हमारी कंडीशन क्या है, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, राइट, सो दैट 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। तो यहां पर पिरोल रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है, हमने बेंजीन रिंग 11th क्लास से पढ़ना शुरू किया है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बच्चों यहां पर पिरोल का जो सिक्सेट होता है, उस सिक्सेट को कंप्लीट करने के लिए इट मस्ट ओबे हकल्स रूल। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग में, क्लोज सिस्टम में देता है। एंड द बच्चों यहां पर मैंने लिखा है, देखिए, द सेम वे बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लोज सिस्टम, बंद निकाय होता है। तो बच्चों यहां पर हमने स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया है और यह बताया है कि किस तरह से पिरोल में और किस तरह से बेंजीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेटेरो एटम नाइट्रोजन, राइट, 6 पाई सिस्टम, एंड द सेम वे हियर बेंजीन में 6 पाई सिस्टम। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने तुलना की, हकल्स का नियम दोनों फॉलो करते हैं। नाउ द सेकेंड वन, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होनी चाहिए, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डबल बॉन्ड का यहां पर क्लोज सिस्टम होना चाहिए, राइट। बच्चों देखिए क्या है कि व्हाई दिस क्लोज सिस्टम, राइट, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड। जैसे हम कहें कि साइकिल का पहिया, और वो साइकिल का पहिया कैसा होता है, एकदम समतल होना चाहिए, राइट, और अगर समतल नहीं होगा तो वो फास्ट रोटेट नहीं कर पाएगा। हम अपनी कार का अलाइनमेंट कराते हैं, क्योंकि कार में क्या बबलिंग शुरू हो जाती है, उसकी हम बिल्कुल उसको हम सिमेट्री के अंदर उसका अलाइनमेंट कराते हैं। गाड़ी का, कार का जो टायर्स होते हैं उनका हम अलाइनमेंट्स कराते हैं, राइट, कि उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं हो। यहां पर क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। एंड व्हाई प्लेनर स्ट्रक्चर, बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, these must be cyclically delocalized. बच्चों this electron shifted here, so this electron shifted here and this electron shifted here, so this is the formation of this structure, right। बच्चों देखिए यहां पर these structures are the Kekule structures, ये आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है। बीएससी पार्ट 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ द एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता की तुलना पिरोल और बेंजीन के अंदर। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, these are the Kekule structures and these are the Debar structures, राइट। और ये बनता क्या है यहां पर, रेजोनेंस हाइब्रिड। एनीवे हम यहां पर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि पिरोल व बेंजीन दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। तो देखिए मैंने आपको यह बताया कि नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन किस तरह से यहां पर एरोमेटिक सिक्सेट में शामिल होते हैं पिरोल रिंग के अंदर। देखिए दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दिस शिफ्टेड हियर एंड इट कम्स हियर, राइट। तो क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रिंग में चले गए, एंड नेगेटिव चार्ज कम्स हियर। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें करना क्या है कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 हमें प्रत्येक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन दिखाना है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ फर्दर this electron shifted here, so that this shifted here, right। तो नेगेटिव चार्ज कम्स हियर। किस तरह से हम V स्थानीकरण यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, नाउ these electron shifted here, so that these electron shifted here, right। so this is the negative charge comes here, clear। देखिए 1 2 3 बचा कौन सा, ये वाला। हम देखते हैं, see this is the this shifted here, so that these electron shifted here and it comes here, so negative charge comes here।
डीलोकलाइजेशन में बच्चों ये जरूरी है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। हम देखते हैं बच्चों 1, 2, 3 और 4, यानी 1, 2, 3, 4। आप इन स्ट्रक्चर्स में देखेंगे पिरोल के प्रत्येक कार्बन के ऊपर युग्म इलेक्ट्रॉन जाता है और इस तरह से डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का हम दिखाते हैं। यहां पर जो आखिरी संरचना है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ये आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर इसके अंदर डिटेल में पढ़ा है। हम यहां पर रेजोनेंस का एप्लीकेशन पार्ट उसको हम देख रहे हैं, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या शो कर रहा है, 1, 2, 3, 4 चारों कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अनुनाद संकर पिरोल का बनता है या हम लिखते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों, हमें पता है, दीज आर द कैकुले स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर द डेबार स्ट्रक्चर्स। और द अल्टीमेट स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ पिरोल। तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं। बच्चों यहां पर फोर्थ पॉइंट कि एरोमेटिकता के लिए अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए, राइट। इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि बेंजीन रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल एंड पिरिडीन द रेजोनेंस एनर्जी इज 37 किलो कैलोरी पर मोल, ऑलमोस्ट इक्वलेंट एरोमेटिक होते हैं। लेकिन बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन पिरिडीन, क्योंकि पिरिडीन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, राइट। तो देखिए हम क्या देखते हैं यहां पर, पिरोल एवं बेंजीन दोनों की अनुनाद ऊर्जा का मान, सी पिरोल की एनर्जी का मान होता है रेजोनेंस एनर्जी 21 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन कि इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। नाउ द लास्ट वन, हम क्या कह रहे हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फिफ्थ कंडीशन क्या है, इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए। यानी पिरोल और बेंजीन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, अर्थात यदि कोई इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज इनके पास आती है लाइक दिस। बच्चों मैं आपको बताऊं, मेरे पिछले 30 साल का ये एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, एक मुझे अराउंड 31 ईयर्स हो गए, और एक बड़ी कॉमन सी गलतियां होती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, कार्बीन्स, कार्बोनियम, कार्बेनियन, नाइट्रीन्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, सब उल्टा पुल्टा। इसमें आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। और हम कॉमनली क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रोनियम, Cl प्लस क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, सल्फोनियम, राइट। तो इस अमोनियम, NH4 प्लस, है ना। तो मैं आपको ये याद करने के हिसाब से कि आपको थोड़ा सा जुबान पर कोई चीज अच्छी तरह से आ जाए, इयम, राइट। सो पिरोल और बेंजीन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। बच्चों यहां पर हमने देखा कि एरोमेटिसिटी की 5 कंडीशंस, जैसे मैं इसलिए कहूं कि साहब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं इस्लाम रिलीजन को मानता हूं, सो दैट मैं क्या करूंगा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ूंगा, हज करके आऊंगा, रमजान में रोजे रखूंगा, अपनी आय का 5वां हिस्सा दान करूंगा। मैं जब उन कंडीशंस को फॉलो करूंगा, देन आई एम खान, आई एम मुस्लिम, मैं आई एम एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो यहां पर एरोमेटिसिटी की 5 कंडीशंस, वन मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हमने देखा बेंजीन और पिरोल में
इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, इनकी समतलीय संरचना होनी चाहिए, ये हमने देखा। थर्ड वन, पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, विस्थानीकरण होना चाहिए। फोर्थ वन, इट बोथ हैव it must have high resonance energy. This is the fourth condition, and the last condition is the it must show electrophilic substitution reaction, right? तो दोनों ही पिरोल एवं बेंजीन एरोमेटिकता के नियमों का, शर्तों की, कंडीशन का पालना करते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रेजोनेंस एनर्जी 21 किलो कैलोरी पर मोल पिरोल की, जबकि रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल बेंजीन की। एक बात, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई सिस्टम जब बनता है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट बनते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम क्यों है बेंजीन की तुलना में? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि बेंजीन रिंग के अंदर सब कार्बन होते हैं। तो यहां पर माइजरनेस, कंजूस होने की प्रवृत्ति है ना, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल से देता है क्योंकि एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है, राइट। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कहने का मतलब व्हाट वी कंक्लूड, ये उपरोक्त आधार पर पिरोल व बेंजीन की तुलना करने पर निष्कर्ष निकलता है कि बेंजीन पिरोल से अधिक एरोमेटिक होती है, राइट। बच्चों, मैंने ये एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको इस कंपैरिजन को एक्सप्लेन करना है। देखिए, एक बात अंडरस्टूड है कि आपने 11th 12th और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर बेंजीन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो जब भी हम एरोमेटिकता की बात करेंगे तो एक रेफरेंस बेंजीन को हम क्या मानते हैं, वी स्टार्ट, जब भी हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन, राइट। तो मैंने बच्चों इस लेक्चर में कोशिश की है कि आप अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर सकें, जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हो। So that's all in this lecture. Thank you.